हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 47 ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। और ये क्वेश्चन लिया गया है पॉलिनोमियल चैप्टर से। क्वेश्चन है कि इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी आर 2 एंड माइनस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो इसको एक बार पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। फिलहाल मैं इसके दो मेथड्स आपको बताऊंगा, दो तरीके बताऊंगा। उन दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप प्लीज एक बार सॉल्व जरूर करिएगा। और वीडियो के एंड में, सबसे लास्ट में, हम एक होमवर्क क्वेश्चन देंगे जो आपको करना होगा। ठीक है, तो 3 तक काउंट करते हैं, तब तक आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। 1 2 3। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। कह रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी आर 2 एंड माइनस 3। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा की वैल्यू देके रखा हुआ है 2 एंड बीटा की वैल्यू देके रखा हुआ है -3। मुझे कैसे पता चला कि अल्फा की वैल्यू 2 एंड बीटा की वैल्यू -3 है? भाई जाहिर सी बात है, दो हैं, दोनों में से किसी एक को अल्फा ले लो और किसी एक को बीटा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई भी एक अल्फा और कोई भी एक बीटा। तो मेथड नंबर 1 है फिलहाल ये। अब अगर हमारे पास जो इक्वेशन, जो पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे, वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x और प्लस ये हो गया b। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछो कि इसमें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है और कांस्टेंट कौन है, तो जाहिर सी बात है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 1 है। ठीक है, जिसको हम जनरली ए बोलते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ए दिया हुआ है तो हम ए नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो पूरा ये है, a प्लस 1, ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है। और कांस्टेंट क्या है? c। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हमें गिवन है। अगर हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोज, एक रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोज का। सम ऑफ जीरोज जो होता है वो इक्वल होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है? सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 2 और बीटा के जगह पे हो जाएगा -3। तो देखो, ये पहला रूट अल्फा और ये दूसरा रूट, आई मीन जीरो, दूसरा जीरो, -3, इन दोनों को जोड़ेंगे और ये इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के बगल में जो है वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, तो a प्लस 1 अपॉन व्हाट इज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो है 1। तो यहां से 2 प्लस माइनस माइनस, यानी कि 2 माइनस 3 इज इक्वल टू, यहां पे माइनस का प्रोडक्ट कर दीजिए तो ये जगह -a -1। अब एक काम करिए, 3 माइनस 2 इज -1 इक्वल टू -a -1। a को आप इस तरफ लाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -1 अपना अपने जगह पे है, इस -1 को इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी a की वैल्यू क्या आ गई? 0। a की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज? ठीक है, सम ऑफ जीरोज एक होता है और एक क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो होता है कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब 2 इंटू -3। ठीक है, और ये इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो प्लस बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा b अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी इसके बगल में 1, तो यहाँ पे हो गया 1। 3 2 6, ये हो गया -6 इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू हम लिख देंगे -6। सो दैट इज वन मेथड जिससे आप a की वैल्यू और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आसान मेथड है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 2 थी, बीटा की वैल्यू -3 थी, तो हमने क्या कर दिया? हमने सम ऑफ जीरोज किया, कॉफिशिएंट ऑफ -x और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है नेगेटिव के साथ, हमने वैल्यूज पुट की और आसान सा कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये तो पहला मेथड है। मैं इसको इरेज करना चाहूंगा, अगर आप नोट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। 3 तक काउंट करके मैं इरेज करूंगा, 1 2 3। ओके, नाउ इरेज कर देते हैं। और एक और आसान सा तरीका, इसको भी देख लिया जाए, शायद ये आपके काम आ जाए, ये आपको ज्यादा पसंद आ जाए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू -3 है। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मतलब अल्फा और बीटा को यूज करके अगर हमें पॉलिनोमियल बनाना हो तो हम बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यूजिंग अल्फा एंड बीटा अगर आपको कोई पॉलिनोमियल बनाना होता है तो वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या यूजिंग 2 एंड -3। ठीक है, एज अ रूट, एज अ जीरोस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। नाउ वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हो जाएगा 2 - 3। समझ रहे हो आप?
अल्फा प्लस बीटा की जगह पे, देखो अल्फा की जगह पे 2 रखोगे, और चलो मैं लिख के बता देता हूँ कैसे -3 आया, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कोई भी बच्चा। तो यहाँ पे प्लस करेंगे और माइनस बीटा की जगह पे हो जाएगा -3, और इसको क्लोज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की जगह पे हो गया 2 और बीटा की जगह पे हो गया -3। ना ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और देखो 3 माइनस 2, अब प्लस माइनस माइनस हुआ ना, ये प्लस माइनस माइनस हुआ, तो चलो एक बार लिख लेते हैं, 2 माइनस 3 एक्स और प्लस 3 2 जार 6। तो ये देखो ये एक चीज और, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस जो होगा वो माइनस हो जाएगा, और 3 2 जार 6। तो अब इस कंडीशन में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 3 माइनस 2 -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स -6, और यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, और उसके बाद से -6। क्लियर है? तो जो एक पॉलिनोमियल हमने बनाया, एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, उससे हमने एक पॉलिनोमियल बनाया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, लेकिन ये पॉलिनोमियल इसी के इक्वल आएगा, मतलब सेम होगा। तो कंपेयर कर देंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है, दोनों के जीरोस जो है सेम है, तो दोनों के दोनों पॉलिनोमियल भी सेम होना चाहिए। तो कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 विथ किसके साथ, इस वाले के साथ, जरा कंपेयर करिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x और प्लस बी। जरा कंपेयर करिए तो देखिए, एक्स स्क्वायर के बगल में एक्स स्क्वायर के बगल में 1 1, ठीक है। एक्स के बगल में यहाँ पर प्लस 1 है, कुछ नहीं है मतलब प्लस 1 है, और यहाँ पे a प्लस 1 एक्स के जगह पे है, तो a प्लस 1 की वैल्यू आप लिख सकते हो इक्वल टू 1। समझ रहे हो आप, x के बगल में यहाँ पे 1 है, और यहाँ x के बगल में a प्लस 1 है, यानी a प्लस 1 जो हुआ ये x के बगल में 1 के इक्वल हुआ, यहाँ से a की वैल्यू आ गई 0। और यहाँ b है, ठीक है, ये b है, ये जो b है ये -6 के इक्वल हुआ, x के बगल में यहाँ पे -6 है, इस तरफ ये कांस्टेंट जो है -6, और यहाँ कांस्टेंट b है जो कि प्लस b है, तो यानी b की वैल्यू क्या हो गई, b की वैल्यू हो गई -6। वेरी इजी। ठीक है, तो ये भी एक मेथड था, आप इस तरह से भी सोच सकते हो। ठीक है, यहाँ पे -b। तो आई होप ये आपको आइडिया क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए इरेज कर रहा हूं मैं, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं मैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। तो इसको आप सॉल्व करिए, देखिए आपसे हो जाता है कि नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि हो जाता है कि नहीं। अगर हो जाता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।